हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक आदिवासी थे। वो आदिवासी बेचारा बड़े गरीब थे और उनका दोनों जो हाथ था, दोनों हाथ से कोई काम नहीं हो पाता था। गुरु भाई बहना, वो सिर्फ अपना हाथ से किसी तरह से खाना खाते थे और एक कटोरा लेकर भीख मांगते थे। उसके अलावा और कोई काम वो नहीं कर पाते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ उसे एक बहुत बड़े श्राप दे दिए थे। उसे भगवान का श्राप था कि तुम्हारा जो है कटोरा कभी भरेगा नहीं। तुम कितनों का गांव मांग लो, कटोरा आधी ही रहेगा, तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। गुरु भाई बहना, अब छोटी कटोरा हो या बड़ी कटोरा, बेचारा उस इंसान को कटोरा नहीं भरता था। गुरु भाई बहना, उस इंसान के घर में एक दिन का बात है कि चूल्हा कई दिन से नहीं जला, और जब चूल्हा नहीं जला तो उनका पत्नी कहती है कि स्वामीनाथ, बच्चे छोटे छोटे हैं और बच्चे को छोड़कर हम भीख मांगने या कोई काम करने जा नहीं सकते हैं। जाइए कुछ भीख मांग के ले आइए। यदि भीख नहीं मांगने जाइएगा तो भला क्या बच्चा खाएगा। गुरु भाई बहना, वो घर से इंसान निकल गए, लेकिन कोई झोला, थैली, कटोरा, बर्तन, कोई चीज भी लेकर नहीं निकले। गुरु भाई बहना जब आगे चले तो उनका लगा कि अरे, हम तो आगे निकल गए, लेकिन मेरा थैली कहाँ रह गया। गुरु भाई बहना, एक मरे हुए सूखा लाश था और उनका माथे का खोपड़ी अलग हो गया था। शरीर से जो उनका मांस था बिल्कुल हड्डियां छोड़ दिया था। उनका खोपड़ी वो इंसान ले लिया भिख मंगा और सोचता है कि अरे, इसी को हम कटोरा बनाकर और भीख मांग लेंगे। गुरु भाई बहना जब कटोरा लेकर, वो खोपड़ी का कटोरा बनाकर और लेकर निकला तो एक बहुत बड़े सेठ के द्वार पे बेचारा इंसान भिखारी खड़ा हुआ और बोला, मुझे भीछा दे दो सेठ जी, भीछा दे दो। गुरु भाई बहना, सेठ जी बड़े प्रेम से बैठकर रामायण पढ़ रहे थे और रामायण पढ़ के अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनका जो सुख शांति था, और भंग करने भिखारी चला गया कि हमें भीछा दे दीजिए। तो गुरु भाई बहना और सेठ जी कहते हैं कि अरे, क्या भीछा दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु भाई बहना, वो भिखारी कहता है, महाराज कुछ नहीं तो कम से कम मुट्ठी भर अन्न तो दे दो। सेठ जी बोले, अरे पागलों की तरह भूख रहा है, मुट्ठी भर अन्न तुम्हारे लिए कहां से लाऊं, रोटी या भात कहां से लाऊं। एक तो लगता है कि तुम्हारा कटोरा तो देखा नहीं जा रहा है और मेरे द्वार पे सुबह सुबह मेरा समय खराब करने को लिया आ गया। गुरु भाई बहना, वो भिखारी कहता है, हे महाराज, सेठ जी, यदि आपके
पास कुछ भी नहीं है तो आप मिट्टी ही कोड़ के मेरा कटोरा में डाल दीजिए। भिखारी कहते हैं कि अरे तुम्हारे चलते मेरा हाथ लेट जाएगा और मुझे कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, जाओ जाओ दूसरा दरवाजा देख लो। गुरु भाई बहना वो भिखारी आगे बढ़ा और मन ही मन सोचता है कि लो मेरा दिन तो खराब हो गया, ये सेठ जी तो मुझे कुछ भी नहीं दिए। हे भगवान, मैंने तो जो किया हूं वो तो पछता रहा हूं, लेकिन आज भी मेरा अच्छा करने का समय नहीं मिलता है। आज भी मैं तो भीख मांग के खा रहा हूं, कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहा हूं। गुरु भाई बहना जब भिखारी आगे चल रहा था तो नारद बाबा मिल गए। नारायण 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 करते करते और नारद जा रहे थे। नारद जी जा रहे थे तो ये भिखारी देखें तो कहने लगे, अरे नारद जी प्रणाम बाबा, महाराज महर्षि, अरे आप रास्ते में मिल गए, मेरा दिन शुभ हो गया, मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। नारद जी कहते हैं कि अरे मेरे पास कुछ नहीं है, देखो क्या दे भिक्षा में, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे क्या दूं भिक्षा में। लेकिन गुरु भाई बहना वो भिखारी नारद जी के पास रिकटने लगा और नारद जी नारायण 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 जप रहे हैं, हरि के नाम ले रहे हैं, और ये जो भिखारी था वो तंग करने लगा। मन ही मन सोचने लगे नारद जी कि मैं इसको भिक्षा कहां से दूं। कोई बात नहीं, इसे लेकर चले जाते हैं इंद्रलोक, स्वर्गलोक, और इंद्रलोक लेकर चले जाएंगे इंद्रदेव के पास। तो वहां तो कुबेर महाराज रहते हैं, और कुबेर महाराज के पास तो कितना धन पड़ा है। गुरु भाई बहना नारद जी उस भिखारी को कहने लगे कि अरे तुम मेरे पास साथ चलो, तेरा कटोरा हम भर देंगे। भिखारी कहने लगा, आप वादे कर लो पहले, मेरा कटोरा भरोगे या नहीं। नारद जी कहने लगे, तेरे कटोरा जैसा हजारों कटोरा भर आ जाएगा, और तुम्हारा एक कटोरा क्या, चलो कुबेर देवता के पास ले चलते हैं। ये भिखारी जाने को लिए तैयार नहीं था, कहने लगा, नहीं नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं, मेरा बीवी बच्चे भूखे हैं, गांव घूमकर हम मांग लेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना नारद मुनि बड़े उसे लव से बड़े प्रेम से कहने लगे कि नहीं, तुम्हारा गरीबी दूर करके और हम तेरा दुख सुख में बदल देंगे, तुम मेरे साथ चलो। गुरु भाई बहना नारद जी चले गए लेकर इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव जब देखते हैं तो कहते हैं कि अरे इतना गंदे कपड़े, और ये तो लगता है कि कोई मसान का खोपड़ी है, कटोरा बना के ले आया है, अरे इसे यहां कौन लाया, ये तो जीता जीव है। गुरु भाई बहना नारद जी कहने लगे कि महाराज ये भिखारी है और मुझसे दान मांगा, तो इसलिए हम बोले कि चलो इंद्र के पास, कुबेर देवता के पास, वहां तो धन का खजाना है। गुरु भाई बहना इंद्रदेव कुबेर देवता को ऑर्डर फरमा दिए, कुबेर महाराज इसे भिखारी को दान दे दीजिए। अब कुबेर महाराज दान देने लगे गुरु भाई बहना, लेकिन उनका चौथाई भाग में एक भाग खजाना खाली हो गया, लेकिन इस भिखारी का कटोरा नहीं भरा। गुरु भाई बहना अब वहां से गुस्से में कुबेर देवता कहने लगे कि नारद जल्दी से इसे ले जाओ, इसका कटोरा तो भरता ही नहीं है, और तुम मेरे पास इसे लाकर
छोड़ दिया है इस भिखारी को। गुरु भाई बहना, रुपया पैसा धन दौलत, हीरा मोती सोने चांदी बहुत सारा दे दिए, लेकिन इसका कटोरा नहीं भरा। नारद कहते हैं कि ए भिखारी, तुम्हारा कटोरा में जरूर फूटा होगा, जो कि तेरा अन्न गिर जाता है, धन गिर जाता है। कहते हैं ये भिखारी कि नहीं बाबा, मेरा कटोरा फूटा हुआ नहीं है, मेरा कटोरा एक अजनबी कटोरा है। कहने लगे कैसे? ते मस्तक का कटोरा है। एक इंसान मर गया था तो उसका खोपड़ी जो था, उसका शरीर छोड़ दिया था, तो हम सोचे कि इस खोपड़ी को क्या काम, खोपड़ी को लेकर हम कटोरा बना के और भीख मांग रहे हैं। गुरु भाई बहना, नारद कहते हैं कि तो भीख मांगना छोड़ क्यों नहीं देते हो? ये इंसान बोला, भिखारी महाराज, मैं भीख मांगने कैसे छोड़ूं? मेरा बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा पत्नी जो है अकेली है। गुरु भाई बहना, नारद कहते हैं कि मेरे साथ भोलेनाथ के पास चलो। कैलाश पर्वत पे ये भिखारी जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, उस इंसान के पास वो तो मतवाला है, उसके साथ नहीं, उसके पास नहीं जा सकते हैं, उन्होंने मुझे श्राप दिया है और उसी कारण मैं लूल्हा और मैं एक भिखारी बन के घूम रहा हूं। गुरु भाई बहना, नारद मुनि बोले कि कैसे? तो उसका शिवलिंग को मैंने पत्थर समझ के और चूर दिया था, और जो पूजा करने जाता था वो फल चुरा के खा जाते थे, और उसका मंदिर में हम गंदा फैलाते थे, पैखाना करते थे। हमको अच्छा समझ में आता था और यही में हमें भोलेनाथ तो दे दिए हैं श्राप। गुरु भाई बहना, नारद कहने लगे कि तू चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। नारद उससे लेकर और कैलाश पर्वत पे चले गए। जब कैलाश पर्वत पे चले गए तो कैलाश पर्वत पे उस समय भोलेनाथ ध्यान में लगे हुए थे और नारद लेकर पहुंचे इस भिखारी को। ध्यान से तुड़वाने को लिए पार्वती उन्हें हिलाए डुलाए और बोले, महाराज, नारद एक भिखारी को लेकर आए हैं, उन्हें क्या जरूरत है, उन्हें कहिए। शिव जी का, भोलेनाथ का ध्यान जब टूटा तो कहने लगे, नारद इसे क्यों लेकर आए हो? ये तो मेरा मंदिर में गंदा फैलाता था, पैखाना करता था, और कोई भी फल प्रसादी चढ़ाता था तो ये उठाकर जूठा कर दिया करता था और खा जाया करता था। गुरु भाई बहना, हाथ जोड़कर उसे नारद कह दिए थे कि तुम हाथ जोड़कर और भोलेनाथ को चरण पे गिर जाना और माफी मांग लेना। भोलेनाथ जो हैं दयालु हैं, दया के सागर हैं, उनके चरण में दया के नदियां बहता है, और वो नदी यदि तुम्हें थोड़ा सा भी नदी का जल मिल जाएगा तो तुम सदा खुश हो जाओगे। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ जब ये भिखारी ऐसा कहने पर भोलेनाथ के चरण पे गिर गया और गिर के और माफी मांगने लगा। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ को दया आ गया, और दया आ जाने के बाद भोलेनाथ उसे अमर और कंचन होने का वरदान दे दिए। गुरु भाई बहना, वो भिखारी एक सुंदर नौजवान हो गया, उसका हाथ जो था, पांव जो था ठीक हो गया, लूल्हा लंगड़ा कोढ़िया शरीर उनका था, बिल्कुल ठीक हो गया। अब गुरु भाई बहना भोलेनाथ को बोला कि हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो आपका सचमुच में भक्त है वो अनमोल है। मैं तो यही चाहा था कि मैं एक बहुत बड़ा बलवान हूं और मैं किसी का भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन महाराज, मन का अभिमान बहुत गलत होता है और मेरा मन का अभिमान चूर हो गया
आपका श्राप से। महाराज, आज से मैं आपका एक चरण का दास बनके और आपके शिवलिंग पे पूजा करके उसके बाद ही भोजन करूंगा। गुरु भाई बहना ऐसा कह के और वहां से भिखारी चल दिया। गुरु भाई बहना जब घर आया तो घर में देखता है कि इसका घर में खाने और पीने का सब कुछ है। गुरु भाई बहना उसका पत्नी बोली, महाराज भोजन कर लीजिए। ये भिखारी बोला, अरे घर में अन्न नहीं था। कहते हैं कि महाराज घर में तो अन्न का ढेर पड़ा है। भोलेनाथ के कृपा से उनका घर में भी सब कुछ हो गया और इनका शरीर भी अच्छा हो गया भिखारी का, उनका परिवार भी सुखी हो गया और वो भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करने लगे और खुशी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, कभी अभिमान लोगों को नहीं करना चाहिए। अभिमान जो है लोग को बर्बाद करके धर देता है। जैसे उस भिखारी एक भिखारी बन गया था, अच्छे हड्डे गड्ढे आदमी होकर भी, और भगवान के श्राप से उनका शरीर जो था एक भिखारी का हो गया, लूले लंगड़े कोढ़िए बन गए थे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुरु भाई बहना, यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।